ये रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। आई तो प्रे टू गॉड एवरी डे कि आदि की शादी कभी हो ही ना। क्यों ना हो? डोंट माइंड, लेकिन अगर आदि की शादी हो गई तो वो जो भी आएगी वो क्या करेगी तुम्हें पता है ना? क्या करेगी? इस घर पे हुकूमत आज अवंतिका अकेली कर रही है, कल मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ दोनों मिलकर करेंगी और जिंदगी भर हमारी छाती पर मूंग दलेगी। डोंट माइंड, लेकिन तुम्हारे डैड का भी ना कभी कुछ समझ में नहीं आता, क्या करते हैं क्यों करते हैं। बड़े भाई के होते हुए छोटी बहन को कंपनी का एमडी बना दिया, लेकिन अब जब आदि के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो कम से कम घर वालों की सलाह तो लेनी चाहिए कि नहीं? खैर मुझे तो कोई कुछ समझता नहीं इस घर में, मगर तुम तो सगे मामा हो उसके, तुम्हारी राय तो लेनी चाहिए कि नहीं? हाँ, कभी कभी ना मुझे लगता है तुम, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे इस घर के होते हुए भी इस घर के नहीं है। अरे शीला भाभी, ये आपका लेडीज क्लब थोड़ी है, ये तो दीवान फैमिली का घर है। और इस घर की खास बात तो यही है कि इस घर में रहने वाले यहाँ के होकर भी यहाँ के नहीं होते। आप दोनों को ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो एक घर है वो एक समुंदर है और हम इस समुंदर में अलग अलग आइलैंड्स जो एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन अगर छूना चाहे तो नॉट पॉसिबल, छू नहीं सकते। अब आदि की शादी होगी, घर में लड़की आएगी, वो भी आइलैंड बन के रह जाएगी, लेकिन बेचारी को समझ नहीं आएगा बहुत दिनों तक कि वो इस घर की बहू है या समुंदर में एक आइलैंड। अरे आप दोनों तो सीरियस हो गए। सीरियस मत होइए, सीरियस होने की बात नहीं है। एक्सेप्ट कीजिए बात को और एंजॉय कीजिए। मुझे देखिए, मैं भी तो यही करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय भैया। अनुज भैया, यस मैम। ये चेक आज ही कुल्लू भिजवा दीजिए, मिस्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता के पास। या। जगदीश प्रसाद गुप्ता, वही वो पंकुरी के दादाजी? ये चेक अभी भिजवा दीजिए। यस मैम। एक्सक्यूज मी। यस डॉक्टर साहब। आपके बेटे और मिस्टर हरीश का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो यहीं पे है और ठीक भी है। एक्चुअली उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि मैंने आपको फोन किया और ये सब बता रहा हूँ। डैड, बिहेव योरसेल्फ। क्या बच्चों जैसे आउच कर रहे हो? नाउ डोंट घूरो मी, ओके? वैसे जो आपने आज किया ना, उसके बाद आई हैव अ बेटर करियर ऑप्शन फॉर यू। आपको ये कॉमेडी वॉमेडी छोड़कर ना एक्शन हीरो बन जाना चाहिए। देखा आजकल के बच्चों को, एक तो जान बचाओ, ऊपर से खिल्ली भी उड़वाओ। यू मीन आपको ये चोट इनकी जान बचाते हुए लगी? एग्जैजरेट कर रहे हैं बस। वैसे डैड आपने ये किया ही क्यों? मुझे वो हाथ गाड़ी दिखने ही वाली थी। अरे जब तक हाथ गाड़ी दिखती तेरी टक्कर हो जाती। वैसे भी जनाब इमोशनल थे ऐसी सिचुएशन में। अच्छा ठीक है यार, हाथ गाड़ी दिख जाती, लेकिन पता है मेरे एंगल से मुझे लग रहा था कि तू अपनी बाइक के साथ सीधा उससे टक्कर खाने वाला है। एंड ऑटोमेटिकली इंट्यूटिवली यार मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए मुझे लगा कि ओके चलिए ठीक है। वो क्या कहते हैं आप अपने शो में? कौन सा वाले शो में? जहाँ बादशाह अकबर बनते हैं। हमें आपकी माफी मंजूर है। अबे तुझसे माफी मांग कौन रहा है कमबख्त? I just love the way you say कमबख्त। आप दोनों कितना स्वीटली बात करते हो, जस्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। He is old and I am his friend। सी ये मेरा बेटा जो है ना,
ये बहुत बड़े दिल वाला है। जैसे इसे पता चलता है कि सामने वाले ने अनजाने में कोई गलती की है तो तुरंत माफ कर देता है। अब सपोज सिस्टर, आप जरा सोचिए कि अगर मेरे लड़की को किसी लड़की वाले की फैमिली ने अपने घर बुलाया और किसी गलत फहमी के तहत इसका तिलक कर दिया तो अरे तिलक छोड़ दो। फर्ज करो कि गलतफहमी उनसे नहीं इसे हुई, इसे लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये उन्हें माफ नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद इसे रियलाइज होता है कि वो लोग तो बड़े मासूम हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि इन्होंने गलती की है, तो वो तुरंत उन्हें माफ कर देता है ना रोमियो? लगता है आपने और आपकी वाइफ ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छी वैल्यूज के साथ बड़ा किया है। आदि, कहाँ छोड़ा है तुम्हें? कितनी बार कहा है तुमसे ये बाइक वाइक छोड़ दो। घर में इतनी कार से, लेकिन तुम तो मेरी सुनते ही नहीं हो। और वो कहाँ है? तो तुम थे इसके साथ। नो वंडर, एक्सीडेंट तो होना ही था। प्लीज मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फैक्ट, डैड को चोट लगी है, वो भी थोड़ी सी। ये मेरा मतलब है, ये जरा सी चोट है। I don't understand. Why the hell can't you leave us alone? हाँ? सर हरीश जी, ये आपका लाइसेंस हाँ, थैंक यू सो मच। और 300 रुपये दीजिए। 300? किस बात के? बिना लाइसेंस के बाइक चलाने का फाइन। क्या बात कर रहे हैं? ये लाइसेंस तो आप... ये लाइसेंस जो है ना, वो 4 व्हीलर चलाने का लाइसेंस है। अब काका तुम्ही वो जरा मेरे को इकडे सुनने या. का ही नहीं है कुछ भी। अरे मी काय म्हणतो नहीं, कि आप थोड़ा समझो। नहीं। समझो कि मैं 4 व्हील में से 2 पहिया निकाल के गाड़ी चला रहा था। अरे मतलब चाचा, मुझे वो सब सुनना ही नहीं है, समझा ना? मेरे एक पास। मिनट। अरे हाँ, ये आपके फाइन के पैसे। अरे पर थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। चलाने को 2 व्हीलर, लेकिन लाइसेंस रखने का शौक है 4 व्हीलर का। जी हाँ, और ये वही 4 व्हीलर का लाइसेंस है। तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, तुम्हें क्यों याद रहेगा, लेकिन मुझे वो दिन आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है जिस दिन मैंने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उस दिन के 1 दिन पहले ही मेरा बेटा आदि पैदा हुआ था। हाँ बेटा, ये जो तुम्हारी माँ है ना, इन्होंने कहा कि वो तुम्हें गोद में लेकर मेरे स्कूटर के पिछले वाली सीट पर नहीं बैठेंगी क्योंकि वो उनके शान के खिलाफ था। पर मैंने कहा चलो ठीक है। कई महीने तक मैंने डबल काम किया, पैसे जोड़े, गाड़ी चलाना सीखा और इनके लिए एक गाड़ी खरीदी। आदि, सेकेंड हैंड। यस, इट वॉज सेकेंड हैंड, पर वो गाड़ी थी तो ना। लेकिन इनको गाड़ी का रंग पसंद नहीं आया। तुमने ब्राउन कलर की गाड़ी खरीदी और मुझे ब्राउन कलर से नफरत है। हाउ डू आई नो दैट यू डोंट लाइक ब्राउन कलर? तुमने कभी बताया मुझे? मैं तो वो अपनी फेवरेट रेड वाली खरीदना चाह रहा था, लेकिन तुम नहीं मानी तो मैंने ये ले ली। Really? जैसे कि मुंबई में कई और कलर की गाड़ी अवेलेबल ही नहीं थी। तुम्हें जल्दी कितनी थी? तुम्हें तो कल परसों ही गाड़ी चाहिए थी ना। मैं क्या करता? अच्छा। जो मिल रही थी ले ली। That was brown. अगर आप लोग इतनी छोटी सी बात पर आज तक एक दूसरे को फॉरगिव करने को तैयार नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बात पर मैं उस पंखुड़ी को
पंखुड़ी बेटा, ऐसी परीक्षाएं तो जीवन में आती रहती हैं बेटा। राम जी पे भरोसा रखो। अगर उन्हें लगेगा ना कि तेरे लिए ये रिश्ता सही है तो ये रिश्ता जरूर होगा। तो चिंता मत कर बेटा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है दादाजी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आदित्य जी क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि वो पहले सामने वाले की ऑनेस्टी देखते हैं और वही उन्हें हमारे यहाँ आई नो वो हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चिंता मत कर बेटा, मैंने उसके नाना से बात कर ली है, उन्हें सब बता दिया है, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी अगर मैं आदित्य जी से फोन कर कर उनसे माफी मांग लूं, प्लीज दादाजी, कम से कम इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है बेटा। जी मैं बोल रही हूँ पंखुड़ी। Why the hell have you called up? एक बात समझ लो, मुझे तुमसे या तुम्हारी फैमिली से और कोई बात नहीं करनी है। मुझे आज के बाद फोन मत करना, ओके? बहुत हर्ट है दादाजी, इतना दुख, इतनी तकलीफ, वो भी हमारी वजह से। बेटा वक्त सबसे बड़ा मरहम है, और वक्त से सारे घाव भर जाते हैं। नहीं दादाजी, मुझे इतना बुरा लगा है, आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल अपनी दादी पे गई है तू बेटा, वो भी हमेशा दूसरों के लिए पहले सोचती थी। बस बेटा बस। जी जी नमस्ते। अरे पुष्कर, पुष्कर कहाँ है? अरे क्या पुष्कर पुष्कर कर रहे हैं आप ही ने तो उन्हें हलवाई के यहाँ भेजा था इसकी शादी की मिठाई चखने और चुनने के लिए। अरे यार मैं तो भूल ही गया। ये कब तक आएगा पुष्कर? भैया वो हलवाई के यहाँ गए हैं, इतनी जल्दी थोड़ी वापस आएंगे। बात तो सही है, लेकिन तुम्हारे समधी जी का फोन आया था। नमन के पापा का? क्या कह रहे थे वो? नहीं ऐसी घबराने की बात नहीं है, बस उनका इसलिए फोन आया था क्योंकि वो लोग डीएम साहब के यहाँ आ रहे हैं किसी फंक्शन के लिए, और उससे पहले वो लोग यहाँ आएंगे। अच्छा भाभी, सब आपको ही संभालना होगा, मेरे तो अभी से हाथ पैर फूल रहे हैं। अरे हम सब है ना करने वाले। पंखुड़ी बेटा, तू अभी से इसके लिए एक अच्छा सा सूट निकाल के रख दे और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी तेरी। और सुषमा तू चल मेरे साथ रसोई में, सूखा नाश्ता हम लोग अभी से बना के रख देते और बाकी सब तभी बना लेंगे। जी भाभी। अरे घबराओ मत बेटा, समधी जी के आने से पहले पुष्कर भी आ जाएगा। दिक्कत क्या है? बहुत ही दिक्कत कोई नहीं है, बस नमन के पिताजी का फोन आया था, कुछ अलग तरह से बात कर रहे थे। अलग तरह से बात कर रहे थे मतलब? बाबूजी मतलब उनकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ टेंशन में है। अरे भाई तो पूछ लेना था ना, टेंशन क्या है? बाबूजी पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वहीं पे आके बात करेंगे। राम जाने क्या बात करना चाहते हैं।
चाबी लाओ। नहीं कुछ नहीं हुआ नानू। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम मानो ना मानो, तुम्हारे चोट लगी है भाई। लाओ लाओ चाबी, चाबी लाओ। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, उसे मत घूरो, उसने अपना फर्ज निभाया है। नानू मुझे मेरी बाइक की चाबी वापस चाहिए। नो वे बरखुरदार, आज से तुम्हारा बाइक शाइक चलाना बंद। कम ऑन नानू, इतनी छोटी सी चोट के लिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि करने के लिए अब किसी बड़े एक्सीडेंट का इंतजार करूं मैं? जो ये चाबी तुम जाके, वैसे ये चाबी तुम्हें मिल सकती है, मगर मेरी एक शर्त होगी। नो चांस। हाँ, मैं आपकी कोई शर्त वर्त नहीं मानने वाला। मैं जानता हूं आप क्या बोलने वाले। नो बाइक? ओके, नो बाइक, आई डोंट वांट इट। नहीं, इट्स ओके, जस्ट कीप इट। हाँ, पता नहीं आजकल क्या हो गया नानू को, हर बात पे शर्त, हर बात पे कंडीशन। मैं उनके ट्रैप पे फंसने नहीं वाला हूं। आदि सुनो, जीजा जी कैसे? He's okay, जरा सी चोट लगी है, बट थैंक गॉड तुम दोनों को कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कुछ नहीं बता। डोंट माइंड, देखा अपनी लिटिल सिस्टर को, उसे तो सिर्फ अपनी जीजा जी की पड़ी। आदि को भी तो चोट लगी है। सर जी, नेहा मेरी सगी भांजी नहीं है, लेकिन सगी भांजी से भी बढ़कर है। लेकिन भाई साहब जी, एक्चुअली पहले से पता होता कि आप लोग आने वाले हैं तो और भी अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं आपकी। नेहा, आज सुबह तुम्हारी नमन से बात हुई थी ना? तुमने अपने घर में बताया नहीं तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? झगड़ा? जी, ये नमन ने बताया आपको? ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, बस जरा सा आर्ग्यूमेंट हुआ था। नेहा तुम रहने दो, नमन ने हमें सब बता दिया है। और झगड़े की वजह क्या थी आप जानती हैं? आपकी बेटी पंखुड़ी। नेहा ने तो नमन को कुछ नहीं बताया, अब आप ही बता दीजिए। उसका तो रिश्ता तय हुआ था ना, फिर टूट क्यों गया? भाई साहब, जानने का हक तो है ना। आपके बेटी का रिश्ता हुआ है हमारे घर में, उसके बहन की शादी टूटी तो क्यों टूटी, किस कारण से टूटी? और हमने तो ये भी सुना था कि लड़के का खूब मिलना जुलना था, दोनों साथ में पिकनिक भी गए थे। और शादी से पहले मुंबई भी तो जाने वाली थी ना पंखुड़ी। फिर ऐसा क्या हो गया तिलक के समय, इतना हंगामा और रिश्ता ही टूट गया? नहीं बहन जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तिलक के बाद शादी का टूटना कोई मामूली बात तो नहीं है ना? और अगर है तो बताइए, आपके बेटी का भी रिश्ता हुआ है हमारे घर में। जी वो मैं आप इतना हिचकिचा क्यों रहे भाई साहब? नमन के पूछने पर नेहा ने तो साफ इनकार कर दिया और ऊपर से अपने मंगेतर से झूठ भी बोला और झगड़ा भी किया। अब बताइए, शादी से पहले लड़की के ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? और मुझे तो लगता है कि पंखुड़ी ने भी शायद कुछ ऐसा ही व्यवहार अपने मंगेतर के साथ किया होगा, इसीलिए उसने रिश्ता तोड़ दिया। एक मिनट, बस बहन जी बहुत हो गया। गोवर्धन बाबू की भांजी के बारे में कोई इस तरह से बात करे, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। कसम हनुमान जी की, अगर आप लोग डीएम साहब के दूर के रिश्तेदार नहीं होते ना तो फिर तो यहाँ कौन डरता है आपसे? क्या कर लेते आप, बताइए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।